वर्ष 2067 में जलवायु परिवर्तन और चल रहे परमाणु युद्ध से पृथ्वी तबाह हो गई है। सिंथेटिक ऑक्सीजन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के खंडहरों में बसा केवल एक शहर ही इन विनाशकारी परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम है। यह ऑक्सीजन दूषित है और धीरे धीरे एक घातक पीड़ा का कारण बनती है, जिसे द सिकनेस कहा जाता है। एथन व्हाइट एक नागरिक है जो शारीरिक मजदूर के रूप में काम करता है और अपनी पत्नी ज़ैंथे की देखभाल करता है, जो बीमारी से पीड़ित है। एक दिन एथन को एक बड़े निगम क्रॉनिकॉर्प के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रेजिना जैक्सन के सामने बुलाया जाता है, जो बताती है कि बीमारी अंततः मानवता के शेष हिस्से को मिटा देगी। क्रॉनिकल के परीक्षण के दौरान एक प्रोटोटाइप टाइम मशीन, जिस पर एथन के दिवंगत पिता क्वांटम भौतिक विज्ञानी रिचर्ड व्हाइट ने 20 साल पहले अपनी मृत्यु से पहले काम किया था, वैज्ञानिकों को भविष्य में 400 से अधिक वर्षों से एक रेडियो सिग्नल प्राप्त हुआ, विशेष रूप से एथन को उनके पास भेजने के संदेश के साथ। मानव जाति के विलुप्त होने को रोकने की आशा में एथन को भविष्य में भेजने के लिए कहा गया है। वह मना कर देता है क्योंकि वह अपने पिता से नाराज है कि उसने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया है। लेकिन ज़ैंथे और एथन के अभिभावक और कार्य सहयोगी जूड उसका मन बदलने में कामयाब हो जाते हैं। दर्दनाक समय विस्थापन से बचने के बाद एथन खुद को एक हरे भरे वर्षा वन में पाता है। उसके पास आर्ची नाम का एक हाथ से चलने वाला कंप्यूटर और एक कलाई उपकरण है, जो उसे बचपन में रिचर्ड द्वारा दिया गया था, जो उसके एकमात्र जीवित उपकरण थे। वह एक बंकर जैसी संरचना का प्रवेश द्वार पाता है और जंपसूट पहने एक कंकाल और उसकी खोपड़ी में एक गोली का छेद है। एक सड़ती हुई आर्ची और कलाई का उपकरण निकट भविष्य में अपनी स्पष्ट मृत्यु की खोज से स्तब्ध और जहरीले जामुन खाने से बीमार एथन को जूड द्वारा बचाया जाता है, जो क्रॉनिकल के माध्यम से प्रेषित उसके जीवन की रीडिंग के विफल होने के बाद समय समय पर उसका पीछा करता रहा। अपने निष्कर्षों को साझा करने के बाद वे आर्ची के निर्देशों का पालन करते हुए दूसरे अभी भी कार्यात्मक दरवाजे पर जाते हैं, जो क्रॉनिकल लैब की ओर जाता है। एथन की कलाई का उपकरण एक डीएनए विश्लेषक के रूप में सामने आया है, जो विशेष रूप से उसे क्रॉनिकल तक पहुंच प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो 4 घंटों में स्वचालित पुनर्सक्रियन के लिए खुद को सेट करता है। रिचर्ड द्वारा छोड़ी गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग से दोनों को पता चलता है कि क्रॉनिकल परियोजना में मूल रूप से एक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का पुनर्सक्रियन शामिल था, जो भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल की सांस लेने की क्षमता का पता लगाएगा और फिर डेटा को अतीत में वापस भेज देगा। पहली बार मशीन को सक्रिय करते समय रिचर्ड अपने बेटे को भविष्य में भेजने का संदेश पाकर आश्चर्यचकित रह गए, इसलिए अपनी शंकाओं के बावजूद उन्होंने एथन का कलाई विश्लेषक तैयार किया। हालांकि तत्काल अनुवर्ती मिशन असंभव हो गया था, क्योंकि समय के माध्यम से जीवित पदार्थ को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए दोनों तरफ से एक परिचालन लिंक की आवश्यकता थी, और डेटा ने वर्ष 2474 में बिजली की विफलता दिखाई थी। क्रॉनिकल की सक्रियता इसके परमाणु ऊर्जा कोर में खराबी को ट्रिगर करती है, जिससे खतरा पैदा हो जाता है। उल्टी गिनती पूरी होने से पहले परमाणु विस्फोट करना। एथन और जूड पावर कोर की ओर अपना रास्ता बनाते हैं, जो उनके गृह शहर के ऊंचे खंडहरों के नीचे स्थित है। जेम्स सहित कंकालों से भरे खंडहरों को पाकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बीमारी का इलाज कभी नहीं मिला। जब जूड उसे सांत्वना देने का प्रयास करता है, तो एथन एक रिकॉर्डिंग से जूड की आवाज को पहचान लेता है, जो उसे सड़ती हुई आर्ची पर मिली थी, जो उसके भविष्य के आत्महत्या से कुछ क्षण पहले ली गई थी। यह दावा करते हुए कि वह एथन को खुद से बचा रहा है, जूड बंदूक की नोक पर एथन को रिएक्टर के नियंत्रण कक्ष में ले जाता है। आपातकालीन ओवरराइड को सक्रिय करने में असमर्थ एथन ने एयरलॉक के अंदर जाने और लीवर को खींचने का फैसला किया। 37 मिनट शेष रहने पर दोनों क्रॉनिकल लैब में लौटते हैं, जहां एथन को एक और निकास मिलता है, जो उसके कंकाल के बगल में प्रवेश द्वार खोलता है। एथन को नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है और वह जूड से उसे मारने के लिए प्रार्थना करता है, जिसे जूड करने से इनकार कर देता है।
जूड ने तब कबूल किया कि भविष्य में कभी बदलाव की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं थी। इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हुए एथन ने जूड को एक कमरे में बंद कर दिया और रिचर्ड की मृत्यु के दिन से उसके पिता का लॉग दिखाया। एथन को पता चलता है कि उसका मिशन शुरू से ही एक दिखावा था। रेजिना जैक्सन का इरादा अपने मरने के समय से चुने हुए कुछ लोगों के साथ भविष्य में भागने का था, जबकि रिचर्ड ने मानव जाति के लिए आशा बनाए रखी। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए रिचर्ड ने टाइम मशीन को एथन के डीएनए में डाल दिया। लेकिन जब रिचर्ड के सहयोगी ने घोषणा की कि किसी व्यक्ति को भविष्य में एक तरफा भेजने के लिए मशीन में हेराफेरी की जा सकती है, तो जैक्सन ने रिचर्ड को मार डाला। जूड को एथन के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली की विफलता को ठीक करने और समय पोर्टल को स्थिर करने के लिए एथन को समय पर आगे भेजा जाएगा। एक बार जब एथन 2067 में लौट आया तो जैक्सन उसे मार डालेगा। एथन क्रॉनिकल को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। जब एथन ने उससे लड़ने से इनकार कर दिया तो अपराध बोध से ग्रस्त जूड ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले कि जैक्सन अपनी योजनाओं को गति दे सके, एथन ने आर्ची पर रिचर्ड की रिकॉर्ड की गई हत्या की एक प्रति, सैकड़ों जीवित जंगल पौधों और ज़ैंथे को एक विदाई उपहार के साथ अतीत में सेंड एथन व्हाइट संदेश भेजा। वह क्रॉनिकल को नष्ट कर देता है, जो समय रेखा को बदल देता है। अतीत में आर्ची द्वारा एक समाचार स्टेशन को रिकॉर्डिंग प्रसारित करने के बाद जैक्सन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और पौधों का उपयोग ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। भविष्य में एथन की लाश चली गई और एथन को पता चला कि 400 साल बाद उसका पूर्व में बर्बाद हुआ शहर वास्तुकला के साथ उन्नत है, जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण है।